अब हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कोई इंटीजर है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो उसे हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में। कोई भी इंटीजर जो 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है उसे हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी इंटीजर n greater than equals to 2 can be expressed uniquely as a product of one or more primes. More precisely, any integer n greater than equals to 2 can be expressed as n equals to p1, p2 up to so on pr, where p1, p2 up to so on pr आर प्राइम्स। कि हम इंटीजर जो है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 को प्राइम नंबर्स n को लिखा p1 इंटू p2 अप टू सो ऑन pr प्राइम की प्रोडक्ट में। p1 p2 क्या है? प्राइम्स है। मोर ओवर अगर हम n को 2 टाइप्स में लेते हैं, प्राइम के 2 टाइप के प्रोडक्ट प्राइम की प्रोडक्ट में लेते हैं, जैसे यहाँ पर लेते हैं n को p1 p2 अप टू सो ऑन pr में और यहाँ पर q1 q2 अप टू सो ऑन q2 qt में। 2 प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, 2 डिफरेंट प्राइम, 2 डिफरेंट फैक्टराइजेशन होगी n की। इसमें फर्स्ट रिजल्ट आएगा कि जो नंबर ऑफ p's है और नंबर ऑफ q's फैक्टर ये इक्वल होंगे, मतलब r जो है वो t के इक्वल ही होगा। अगर n को हमने 2 की प्रोडक्ट में लिखा है, 2 p's की p1 इंटू p2, तो q's भी 2 ही होंगे, q1 इंटू q2। सेकेंड इज जो हमारे पी आईज हैं वो क्यू जेस के इक्वल ही होंगे, मतलब जो फैक्टराइजेशन है एन की वो होगी यूनिक। ठीक है, तो लेट कहते हैं पी एन ने लेट किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हमने एन को लिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है तो हम n से ही स्टार्ट करेंगे, n इक्वल्स टू 2 से। n इक्वल्स टू 2 के लिए p ऑफ 2 आ जाएगा। p ऑफ 2 प्राइम है, प्राइम को हम लिख सकते हैं, प्राइम की प्रोडक्ट बन गई। p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 प्राइम है, तो यहाँ पर कुछ प्रूव नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेप हम लेट कर लेंगे कि जो रिजल्ट है हमारा 2 से लेकर k तक के लिए ट्रू है। जो भी इंटीजर्स 2 से लेकर के तक लाई कर रहे हैं उनके लिए रिजल्ट ट्रू है। फिर हम लेट करेंगे, प्रूव करेंगे कि हमारा रिजल्ट k+1 के लिए भी ट्रू है। अगर हमारा k+1 प्राइम हो, अगर k+1 प्राइम हो तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बट अगर k+1 प्राइम नहीं है तो वो होगा कॉम्पोजिट। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो तो उसे हम 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये एक रिजल्ट होता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो तो उसे 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a एंड b सच दैट k+1 इज इक्वल्स टू a इंटू b। अब a और b 2 एंड k के बीच में लाई कर रहे हैं, a एंड b 2 एंड k के बीच में लाई कर रहे हैं। और हमने स्टेप 2 में किया था जितने भी इंटीजर्स 2 से लेकर k तक हैं, जितने भी इंटीजर्स 2 से लेकर k तक हैं उन सभी के लिए रिजल्ट ट्रू है, उन सभी के लिए हमारा गिवन रिजल्ट ट्रू है। उन सभी को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दिस मीन्स हम a एंड b को भी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। a एंड b को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं और a इंटू b किसके इक्वल है? k+1 के इक्वल, तो k+1 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में। तो हमारा k+1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। अब हमने यूनिकनेस करनी है। यूनिकनेस में था अगर n को 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में लिख दें, डिफरेंट प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख दें तो वो प्राइम्स सेम ही होंगे, कि हमारी फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। हमने n को लिखा p1 p2 अप टू सो ऑन pr और n को ही लिखा q1 q2 अप टू सो ऑन qr। अब ये दोनों
एन की वैल्यूज है तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, P1 P2 अप टू सोन PR इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अप टू सोन QT से 1 मान लेंगे, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। और PI and QJ, PI and QJ आर प्राइम्स, PIs and QJs प्राइम है, अरेंज कर देंगे इन प्राइम्स को अगर जरूरत हो। अरेंज कर दिया हमने कि सबसे पहले छोटा प्राइम रख लिया, उससे बाद से बड़ा, फिर से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लेंगे प्राइम्स को। अरेंज किया, फिर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा R लेस देन इक्वल टू T है, R लेस देन इक्वल टू T है, मतलब नंबर ऑफ पीस कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ क्यूज, ठीक है। नाउ P1 डिवाइड कर रहा है N को, यहाँ से N की वैल्यू कितनी है, P1 इंटू P2 ऑप्शन PR, N को हमने प्रोडक्ट में लिखा है प्राइम्स की, ठीक है। फिर P1 भी N को डिवाइड करेगा, P2 भी करेगा अप टू सोन, तो P1 डिवाइड करेगा N को, P1 N को डिवाइड कर रहा है, N की वैल्यू क्या है, अब यहाँ से पहले N की वैल्यू क्या है, ये भी है और ये भी है, Q1 हमने Q वाली पुट कर दी, Q1 Q2 अप टू सोन QT। P1 प्राइम है, उन सबकी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, प्राइम है तो वो किसी एक को ही डिवाइड करेगा, सबको डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल, कोई भी प्राइम ले लो, 7 डिवाइड कर रहा है, किसी को ले लो, 7 डिवाइड कर रहा है 63 को, 7 डिवाइड कर रहा है 63 को, 63 का होता है 7 इंटू 9, तो 7 को डिवाइड करेगा, 9 को डिवाइड नहीं करेगा। वैसे भी जब प्राइम नंबर होते हैं, या तो वो 1 को करेंगे डिवाइड या अपने आप को करते हैं डिवाइड, तो वो क्यूज में से किसी एक को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। P1 डिवाइड 1 ऑफ Q1 Q2 अप टू सोन, लेट करते हैं वो QK को डिवाइड कर रहा है, अगर वो QK को डिवाइड कर रहा है प्राइम P, प्राइम किसको डिवाइड करते हैं, उसके फैक्टर क्या होते हैं, 1 या P प्राइम इटसेल्फ, तो QK की वैल्यू या तो 1 होगी या P1 ही होगी। QK की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती क्योंकि हमने प्राइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिए हैं, प्राइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होते हैं। QK भी प्राइम है तो P1 और QK दोनों इक्वल होंगे, P1 एंड QK दोनों इक्वल होंगे। अब QK की वैल्यू Q1 से बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि हमने प्राइम्स को अरेंज किया था Q1 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू Q2 में, Q1 छोटा है QT से, अगर उसके बीच में QK आ जाए, QK भी बड़ा ही होगा Q1 से, यहाँ से आ गया P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q1, P1 बड़ा है Q1 से। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं दैट इज Q1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P1। हमने प्रूव किया P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q1, Q1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P1, दिस इम्प्लाइज P1 और Q1 दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, दोनों सेम है। अगर P1 एंड Q1 दोनों सेम है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन फर्स्ट में, यहाँ पर P1 है, Q1 को भी P1 पुट कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पर P1 आ गया, P1 से P1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P2 टू PR, यहाँ पर Q2 से QT, ठीक है। हमने किया वी कैंसिल द कॉमन फैक्टर, कैंसिल करेंगे तो P2 से लेकर PR एंड Q2 से लेकर QT बचेंगे। फिर से हम प्रोसेस को अगर रिपीट करेंगे तो हमारे कॉमन फैक्टर P2 एंड Q2 आ जाएंगे, वो भी कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा हमारा फैक्टर्स P3 से लेके PR एंड Q3 से QT। अगर हम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे तो हमारा PR तक के सारे फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने लिया था R लेस देन T, तो Q में जो QR तक फैक्टर्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, R तक वाले फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, उससे आगे क्या फैक्टर आएंगे, QR+1 QR+2 वो बच जाएंगे। PR तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, PR तक सारे फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे QR तक वाले फैक्टर्स के साथ, तो बचेंगे सिर्फ यहाँ पर 1, इस साइड QR+1 QR+2 अप टू सोन QT, ठीक है। अब 1 जो है वो इन सबकी प्रोडक्ट के इक्वल है, इन सभी प्राइम्स की, बट ऐसा हो सकता है कि सारे प्राइम्स के प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो, नहीं, क्योंकि QIs जो है वो 1 से बड़े हैं,
ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट 1 के इक्वल तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हमने जो सपोज किया था दैट इज आर इज लेस देन इक्वल टू टी, वो हमारा गलत हो गया, वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, वो लेस देन इक्वल टू टी नहीं होगा। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं टी इज नॉट लेस देन इक्वल टू आर, आर टी से छोटा नहीं है, टी आर से छोटा नहीं है, मतलब दोनों इक्वल ही होंगे। दिस कंप्लीट द प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारे नंबर और फैक्टर्स है आर एंड टी दोनों सेम होंगे और हमारे जो प्राइम्स हैं वो भी इक्वल होंगे। वो भी मैंने प्रूव कर दिया। फर्स्ट चैप्टर में प्रूव किया था, P1 Q1 के इक्वल प्रूव किया, P2 Q2 के इक्वल, प्राइम सारे सेम है, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी सेम है। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।